नवरात्रों में माता रानी की 9 की 9 दर्शन कीजिए। दीपक में आपके सामने बना हुआ है। माता रानी नवरात्रों में 9 रूपों में आती है, दुर्गा रूप में आती है, जिनका अस्त्र शस्त्र त्रिशूल, शंख, तलवार, धनुष, बाण, चक्र, गदा, कमल, अभय, अग्नि, भाला, वज्र, माला, कमंडल, रश्मि और उनकी सवारी है बाघ, बैल, शेर, गधा, पुष्प। माता हर रूप में आती है, जिनको हम देख सकते हैं कि माता रानी हमें क्या क्या शक्तियाँ प्रदान करने के लिए आती है। 9 रूप अलग अलग हैं माँ के, पर माँ हमें 9 के 9 रूप में अपना एक शक्ति का पुंज प्रदान कर कर देकर जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होकर आती हैं और शेर उनके साथ जरूर आता है। जब भी आपकी माँ चंद्रघंटा आएंगी, शेर पर सवार होकर आएंगी और साथ में चंद्र भी जरूर बनेगा। जो हमारा माँ के साथ लगाव होता है, 9 के 9 दिन माँ हमारे चक्रों को भी जागृत करने में मदद करती है। माँ चंद्रघंटा मणिपुर चक्र को जागृत करने में मदद करती है और हमें बहुत जल्दी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। माँ हमारी कुष्मांडा हमें 9 के 9 दिनों में, जैसे अलग अलग देवियों की शक्ति आती है, जब कुष्मांडा की शक्ति आती है तो धनुष, बाण, कमल, पुष्प, करमंडल बनता है और कलश बनता है, चक्र बनता है, गदा बनती है। अब बहुत सारे इन्होंने जो आकृतियाँ भेजी है उसमें गदा भी बनी हुई है, तो माता रानी ने भी तो गदा धारण कर रखी है। माता रानी की जो शक्तियाँ हैं वो सूर्य के समान हैं और उनके तेज से हमें बहुत सारा प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। माँ की जो शक्तियाँ हैं उनको हम जब अपने शरीर में धारण करते हैं तो अलग अलग अनुभव होते हैं। माँ दुर्गा की कालरात्रि शक्ति, जिसको हम कहते हैं कि काल को भी चीरकर जो हमारा साथ देती हैं, इन्हें काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, चामुंडा, चंडी, दुर्गा और बहुत सारे रूपों से, नामों से जाना जाता है। ये सहस्त्रार चक्र में जगाने में हमारी मदद करती हैं और इनका जो शस्त्र है वो तलवार है। बहुत सारे अभी भक्तों के आपने देखा होगा तलवार बनी है, किसी के में चंद्र बना है, सभी ये इसलिए अलग अलग बन रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आएंगे। माँ कात्यायनी जो हमारे हर तरह के दुखों को दूर करती हैं, कमल और तलवार पर विराजमान हैं और कमल पर विराजमान है, तलवार को धारण कर रखा है, सवारी उनकी सिंह है और कात्यायनी माँ पार्वती का ही दूसरा रूप मानी जाती हैं। इन्हें कई स्थानों पर भद्रकाली भी कहा जाता है, चंडिका भी कहा जाता है। इन्होंने महिषासुर का वध करा और ये इनके रूप की बहुत दिनों से जो भी आराधना करता है उसका आज्ञा चक्र बहुत जल्दी खुल जाता है। आज्ञा चक्र को हम थर्ड आई भी कहते हैं, जो हमें शक्तियाँ प्रदान करने में मदद करती हैं। हम जितने भी 9 के 9 दिन माता रानी की सेवा करते हैं, हमें जो लाभ मिलते हैं, तभी तो कहते हैं कि 9 के 9 दिन हमारे शरीर पर जोर रहता है, हमारा शरीर काफ़ी उग्र हो जाता है। महागौरी कैलाश वासिनी है और इन त्रिशूल, डमरू इन्होंने धारण कर रखा है और इनका नंदी महाराज वृषभ जो कह देते हैं वो इनके गण हैं या इन पर ये विराजमान है। तो ऐसे ही माँ हमारे साथ रहती हैं और हमारे कष्टों को दूर करती हैं। तो ऐसे ही सभी भक्तों को 9 के 9 दिन अलग अलग आकृतियाँ मिल रही हैं। सभी इस बात को जानने को आतुर रहते हैं कि ये अलग अलग क्यों बन रही हैं। उन्हीं का कारण है कि
कि माँ 9 के रूप में अलग अलग रूप धारण करके आती हैं। माँ शक्ति है, सती है, शिवानी है, शाकुंभरी है, दुर्गा है, चामुंडा है, काली है, परम शक्ति है, शिव की प्रिया है, कैलाश वासिनी है। और इनके हम मंत्रों का जो जाप करते हैं उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। माता के अस्त्र बहुत सारे लोगों के पे बन रहा है, किसी के पे त्रिशूल, पास, गदा, वज्र और शंख, चक्र, भाला, डमरू, किसी किसी पर खप्पर भी बन रहा है, कमल बन रहा है, रस्सी, धनुष, बाण, मूसल, खड़ग। और तो ऐसे ऐसे जो बनते हैं वो भी माता रानी का प्रभाव होता है। इसलिए माता रानी की कृपा सभी को प्राप्त हो रही है। ये आप सभी तो नवरात्रों में कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप करके माता रानी के बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप माता रानी की जो चालीसा है वो चालीसा का पाठ कर सकती हैं। माता रानी के निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जिन जिन पर ये आकृतियाँ अलग अलग रूप धारण करके बन रही हैं उन्हें शक्तियों का आभास होना शुरू हो गया है और वो उन शक्तियों से अपने जीवन में काफ़ी कार्य कर सकते हैं। अब उन्हें सिर्फ अपने साधना मार्ग को एक गति देने की, एक रास्ता निकालने की आवश्यकता है। नैना देवी की जय हो। तो उसके लिए धीरे धीरे हम आपको आगे के मार्ग भी दिखाते रहेंगे और आप हमारी लाइव में भी जुड़कर काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप रोहतक हरियाणा में आसपास हैं तो आप हमारे पास रविवार को दरबार लगता है, यहाँ पर आ सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर आप वीडियो भेज सकते हैं। इंस्टा के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। आप अपने अनुभव और दीपक की आकृतियाँ हमें भेजें ताकि आप भी इस मार्ग में जुड़ सकें। जय माता।